हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में हाजिर हूं आपके लिए फिर से माई वाइफ एक्चुअली दी इम्प्रेस का एपिसोड 55 लेके। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये होगा इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा तो आप उसको मिस ना कर पाओगे। तो बस अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 55 की स्टार्टिंग में ली हुअम फैमिली के लीडर का गिरबान पकड़ा होता है, बल्कि हुअम फैमिली का लीडर ली को हंसते हुए बोलता है, मुझे इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कैपिटल के कितने सारे लोग दफन होंगे, लेकिन तुम सिर्फ 1 मीटर के दायरे में दूर होगे, तुम ही बचोगे। वैसे तो तुम विद्रोही के लीडर हो, लेकिन फिर भी तुमने ड्रैगन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रैगन तुम्हारे ही हाथों से खत्म हो जाएगा। ली को ऐसा बोलता है हुअम फैमिली का लीडर फिर से। फिर अगले सीन में ली काफी गुस्से में हुअम फैमिली के लीडर को बोलता है, विद्रोही का लीडर होने के लिए भी अच्छे गुण होने चाहिए अपने आप में। फिर ली एक कस के उसके चाटा मारता हुआ फैमिली के लीडर, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। ली उसको बोलता है, नरक के जानवर अपना मुंह बंद करो। फिर ली अगले सीन में सोचने लग जाता है, ये कैसे हो सकता है, मैं जेल सी को कैसे चला सकता हूँ, मतलब अभी रोली को क्या होने वाला है। और वो रोली के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा होता है, सारी उनकी अच्छी यादों के बारे में जो उन्होंने साथ में बिताई थी, मतलब जो की यादों के बारे में ली और जो की जो यादें थी ना उनके बारे में वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है सब। फिर हुअम फैमिली के लीडर का सीन दिखाया जाता है, जो की जमीन पे पिट के पड़ा होता है। वो बोलता है कि ड्रैगन की आभा ली के शरीर से क्यों आ रही है, मैं तो इसको ढूंढ रहा था। शाही रथ के अलावा एक और तरीका था जिससे कि उसकी आभा को प्राप्त कर सकते थे, मतलब उसके ब्लड को ले सकते थे। रुको, जब मैंने उस औरत लूफियान को उनके बारे में जानकारी निकालने के लिए बोला था तो उसका नाम ली बताया था और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम जो बताया था। फिर अगले सीन में हुअम फैमिली का लीडर काफी अजीब शक्ल बना के बोलता है, उसका सरनेम जो था और उसके बिल्कुल पसीने निकल रहे होते हैं। ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है अभी तक की बातें। फिर हुअम फैमिली का लीडर ली को बोलता है, मैं समझता था मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था इस तरीके से ड्रैगन को हासिल किया जा सकता है। उसकी ये बात सुनने के बाद ली काफी अजीब नजरों से घूरते हुए उसको बोलता है, क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो मेरे सामने। ली उसको ऐसा बोलता है। फिर हुअम फैमिली का लीडर की अजीब सी शक्ल बना के ली को बोलता है, तुम वैसे इस काम में कामयाब हो गए हो तो तुम मुझसे ये सारी बातें छुपा क्यों रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम और वो। वैसे ही मैंने इतनी सालों की प्लानिंग की थी और मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाया। हुअम फैमिली का लीडर ऐसा कुछ ली को बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में हुअम फैमिली का लीडर काफी अजीब सी शक्ल बना के ली को बोलता है, ड्रैगन की महारानी से शादी कर लो और तुम्हारे जैसा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी बात ये सुनने के बाद ली काफी अजीब मुंह बना के उसको बोलता है, तुम वैसे ये किस बारे में बात कर रहे हो, क्या कहीं तुम्हारा दिमाग वगैरह तो खराब नहीं हो गया है। ली उसको ऐसा बोलता है हुअम फैमिली के लीडर को। फिर अगले सीन में हुअम फैमिली का लीडर जमीन पे बैठ के ली को बोलता है, वैसे तुम अभी तक इतना नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे पता ये स्थिति थोड़ी खराब है ना, शायद से तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो, है ना। फिर ली अगले सीन में अजीब सा मुंह बना के सोच रहा होता है, ये बोल रहा है नई महारानी से शादी कर लूं मैं, क्या ये मेरी और मेरी पत्नी के बीच में जो रिश्ता उसको तोड़ना चाहता है। ली ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में ली उस ताबूत की तरफ देख के सोचने लग जाता है, वैसे भी जो पुराने सम्राट थे मैं उनकी डेड बॉडी को नहीं पीट रहा हूँ, और वैसे भी मैं अगर इतनी ज्यादा गिरा हुआ होता तो मैं कब का उसकी बेटी के साथ चला गया होता। ली अपने मन में ऐसा कुछ सोच रहा होता है। फिर ली बोलता है, सबसे जरूरी मुद्दा तो ये है, अभी जेलसी मेरे हाथ में है और मुझे अपनी वाइफ जो रोली की रक्षा करनी है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नारुटो जो रोली की तरफ आ रही होती है और चन्हाई लीजू भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। फिर उन लोगों की तरफ नारुटो काफी गुस्से में अपनी तलवार बढ़ाती है। फिर चन्हाई ये देखने के बाद वो अपनी तलवार भी निकाल लेते हैं। जो और लीजू चन्हाई के पीछे खड़ी हुई होती है और चन्हाई अपनी तलवार निकाल के नारुटो की तरफ देख रहे होते हैं। फिर लीजू अगले सीन में जो की तरफ देख रही होती है। लीजू अपने मन में सोच रही होती है, क्या मुझे अपने मकान मालिक की असली पहचान सिस्टर जो को बतानी चाहिए, क्या इतना बड़ा सच उनको बता दूं। फिर अगला सीन नारुटो का दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे खड़ी हुई होती है, उसके साइड वाले टावर में लाइट जलती है। तभी वो पीछे घूम के देखती है और बोलती है, अच्छा ये। फिर अगले सीन में चन्हाई और लीजू जो दिखाए जाते हैं, जो चन्हाई को बोलती है, लगता है जेलसी एक्टिवेट हो गई है। चन्हाई काफी सीरियस फेस बनाए होते हैं और लीजू पीछे खड़े होकर घबरा रही होती है। फिर अगले सीन में लीजू काफी ज्यादा घबरा के जो को बोलती है, क्या जेलसी अभी गिरने वाली है, और जो उसकी ओर देखने लग जाती है सामने की ओर, मतलब। फिर लीजू की ये बात चन्हाई भी सुन लेते हैं। फिर लीजू को चन्हाई बोलते हैं, असल में जेलसी नहीं है, इसमें तलवारें हैं और ये जो हमारे पुराने थे ना वो स्वर्गीय महाराज, उनके द्वारा ये बनाया गया था एक खतरनाक हथियार, और ये इतना ज्यादा खतरनाक हथियार है ना, अगर ये 1 मील के दायरे में हमसे दूर भी हुआ ना फिर भी उस जगह पे कई सालों तक कुछ भी नहीं हो पाएगा।
स्वर्गीय सम्राट पहले से जानते थे कि ऐसी रचना जो हमारे नेचुरल है ना उसको खत्म कर देगी, इसीलिए उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल करने का जो कंट्रोल था ना उसको पहले ही तबाह कर दिया था ताकि कोई इसको इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ड्रैगन की वजह से इसको चलाया जा सकता है। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। चन्हाई की ये सारी बातें सुनने के बाद लीजू काफी हैरान शक्ल बना के चन्हाई को बोलती है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तभी चन्हाई लीजू को बोलते हैं, मैजेस्टी को और इस लेडी को इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से लीड एम्पर ने सब बना के रखा हुआ है। और वैसे भी इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा, टावर के ऊपर लाइटिंग लगी हुई है, तब वो स्टार्ट हो जाएगी। और इससे होगा ये, जब एक तलवार गिरेगी तब एक लैंटेन जलेगी, 2 तलवारें गिरेंगी तो 2 लैंटेन जल जाएंगी। वो ऐसा बोल रहे होते हैं लीजू को चन्हाई। फिर चन्हाई फिर से लीजू को पलट के बोलते हैं, वैसे भी जेएलसी के खिलाफ हमने शहर में पहले से सुरक्षा करके रखी हुई है, अगर वो तलवारें शहर पे गिरेंगी भी तब भी नुकसान नहीं होगा खास ज्यादा। और क्या होगा, वैसे 4 लैंटेन। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं लीजू को। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद लीजू काफी अजीब शक्ल बना के बोलती है, तो क्या होगा, वैसे 4 लैंटेन को जला दिया जाता है। चन्हाई बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रही हो वैसे। फिर तभी अगले सीन में चन्हाई काफी घबरा के पीछे की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि पीछे की ओर उस टावर के ऊपर 4 लैंटेन जल गई होती हैं। जो इस टावर के ऊपर 4 लैंटेन लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये जेएलसी एक्टिवेट हो गई है और वह तबाही मचाने के लिए तैयार है। और फिर अगले सीन में हमें चन्हाई दिखाए जाते हैं, जो कि महारानी को बोल रहे होते हैं, महारानी अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द आप कैपिटल को छोड़ दें, राजधानी से दूर चली जाएं। और वैसे भी जब तक महारानी जिंदा रहेगी तो तब तक ही ड्रैगन जिंदा रहेगा, और मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी रक्षा करूंगा। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं जो को, मतलब महारानी को। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद जो चन्हाई को बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर महारानी अपने राजधानी की रक्षा ना कर सके तो वो जिंदा रह के भी क्या करेगी। तुम इसके अलावा मुझे ये बताओ कि हम जेएलसी से कहाँ जाके बच सकते हैं, मतलब इससे कहाँ छुप सकते हैं। महारानी ऐसा कुछ बोल रही होती है चन्हाई को। महारानी की ये बात सुनने के बाद चन्हाई काफी हैरान शक्ल बना के बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों। चन्हाई ऐसा महारानी को बोल ही रहे होते हैं, तभी महारानी चन्हाई को बोलती है, बस आगे कुछ मत बोलो, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं राजधानी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो बल्कि अपने मन में सोच रही होती है, ली अभी भी राजधानी के अंदर है, मैं उसको अकेला छोड़ के कहीं पर नहीं जाऊंगी। जो ऐसा सोच रही होती है अपने मन में, मतलब महारानी। जो और महारानी वैसे एक ही है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी नारुतो पीछे से आके बोलती है, ड्रैगन की न्यू इम्प्रेस, कम से कम तुम्हें इतनी हिम्मत तो है। और वैसे भी काफी स्पीड के साथ शील्ड एक्टिवेट हो गई है, इस हिसाब से तो हम लोग जीत गए। वो ऐसा बोल रही होती है जो को नारुतो का। फिर जो ये उसकी बात सुनने के बाद काफी अजीब मुंह बनाकर उसको बोलती, इतना भी घमंड मत करो अपने ऊपर, तुम कभी भी विद्रोही के लीडर की जगह नहीं ले पाओगी, और वैसे भी तुम भी इस चीज से नहीं बच पाओगी, ऐसा बोलती है जो नारुतो को। फिर नारुतो उसकी ये बात सुनने के बाद बोलती है, वैसे ये बात तो सच है, मेरे पास उसकी जितनी पावर तो नहीं है, लेकिन मैं भले ही मर जाऊं। और वैसे भी जितना कि मैंने देखा है, ड्रैगन की नई महारानी से मेरे लीडर बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत है। वो ऐसा बोल रही होती है जो को नारुतो का। लीजो नारुतो की ये बात सुनने के बाद बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा महारानी से नफरत करेगा, ये यहाँ पर ली की बात कर रही है, क्योंकि ली और विद्रोही का लीडर ये दोनों एक ही बंदा है, और इसके बारे में लीजू को मालूम है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो चीज पूरे तरीके से एक्टिवेट हो गई है जेएलसी, जिसकी वजह से लाइटनिंग नीचे आ रही होती है, मतलब रोशनी नीचे की ओर आ रही होती है। तभी काफी सारे लोग घबरा जाते हैं ये देख के, वो उधर ही देख रहे होते हैं और डर रहे होते हैं। तभी चन्हाई बोलते हैं, क्या ये हमारी तरफ आ रहा है। जो भी ये सब देख रही होती है, तभी वो अपने मन में सोचने लग जाती है, परेशान आदमी, इस टाइम तुम कहाँ पर भाग गए। तुमने तो कहा था कि मुझे तुम हमेशा अपने सामने पाओगे, लेकिन मैं अभी मिटने जा रही हूँ, गायब होने जा रही हूँ, तुम अभी कहाँ हो वैसे। जो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रही होती है। यहाँ पर ये ली की बात कर रही होती है, क्योंकि ली ने एक बार जो को कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 55 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे ये होगा मैं इसका कोई भी नेक्स्ट एपिसोड डालूं वो आपसे मिस ना हो पाएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, इन लोगों से इतना कहना चाहूँगा, बस जो बेल आइकन का बटन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए मेरी वीडियो का। और दिल से थैंक्स, आपने इतना ज़्यादा मेरे चैनल पर प्यार दिखाया। उम्मीद करूँगा आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब लोग अपना ध्यान रखना।